नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एंड करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 13 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो हमने बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, उसमें थोड़ा सा बताया था। उसके बाद हमारा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफिनाइट रॉड। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख सकते हैं आप, क्योंकि वो वीडियो इससे रिलेटेड है। तो आप जब तक वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफिनाइट रॉड की। तो फाइंड हमें क्या करना है, VQ माइनस VP। ये हमारी जो लैम्डा है ये हमारी क्या है, इनफिनाइट रॉड है। ये R1 है, ये हमारा क्या है R1 है, यहाँ तक P तक, और ये हमारा क्या है Q R2। यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस R2 है, ये हमारा R1 है। तो हमें क्या निकालना है, VQ माइनस VP निकालना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका करेंगे, 2k लैम्डा अपॉन r इंटू डी आर इक्वल टू हमारा क्या जाएगा, माइनस 2k लैम्डा ln r2 माइनस r1। ये हमारा आंसर आएगा। कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू हमारा क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी वेक्टर डी आर। तो इससे यहाँ के बाद ये हमने ऐसे कर दिया, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पुट किया, डीआर की जगह डीआर पुटअप किया, और ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हमारा VQ माइनस VP आंसर हमारा कितना है, माइनस 2k लैम्डा ln r2 अपॉन r1 है। पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पुट किया माइनस, फिर उसका इसको यहाँ पे सीरियल वाइज पुट कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए आप, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बोलिए बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड VQ माइनस VP। ये एक्स साइड है, ये जो नीचे साइड है सारी क्या है, पॉजिटिव है। ये Z है और ये Y है। P इक्वल टू हमारा क्या दिया है, 0,3,4, और Q इक्वल टू में क्या दिया है, 2,3,4। हमें निकालना क्या है, VQ माइनस VP निकालना। तो फॉर इनफाइनाइट रॉड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, क्या हो जाएगा, माइनस 2k लैम्डा ln r2 माइनस r1, वेयर r2 इज फाइनल परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड r1 इज इनिशियल परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ऐसे करके आप ये निकाल सकते हैं। क्लियर, तो राइट डाउन कर लीजिए। तो इसको आप पुटअप करके आंसर निकाल सकते हैं ना, निकाल लेंगे। चलिए राइट डाउन कर लीजिए, सीधे वैल्यू पुट करके आप निकाल देंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सिमिलर ही क्वेश्चन है, बस इसमें P क्या है, इसमें 2, 3,4 दिया है, और Q क्या दिया है, 10, 6, 8। सिमिलर चीज आपको इसमें पुट करनी है, सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला, आप उसको पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। क्या निकालना है, VQ माइनस VP निकालना है। तो कर लेंगे ना आप। चलिए अब हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन इन वेक्टर फॉर्म। अब हम किसकी बात करेंगे, जब वेक्टर फॉर्म में होगा। तो इधर क्या हो जाएगा आपका y एक्सिस, इधर क्या हो जाएगा x एक्सिस, और इधर क्या हो जाएगा आपका z एक्सिस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी हमारा, Ex इनिशियल प्लस Ey इनिशियल, ये जी हो जाएगा I कैप J कैप I है ना, और ये क्या हो जाएगा Ez इक्वल टू K हो जाएगा। क्लियर, I J K। अब वेक्टर dr की बात करें तो वेक्टर dr इक्वल टू क्या हो जाएगा, dxi प्लस dyj प्लस dzk। इतना समझ में आ गई। इसमें क्या था, exi eyj ezk, इधर exi eyj प्लस ezk है ना, ये वेक्टर dr का। तो अब दोनों क्या निकालेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वेक्टर dr है ना, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ Ex dx कहां तक, x इनिशियल से लेकर x फाइनल तक, माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स ई वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगी ई वाई डी वाई, ई वाई डी वाई कहाँ से कहाँ तक, वाई इनिशियल से लेकर वाई फाइनल तक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड डी जेड कहाँ तक, जेड इनिशियल से लेकर जेड फाइनल तक। तो आप इस तरह निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन इन वेक्टर फॉर्म। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, पहले इतना राइट डाउन करिए, ये आपकी इक्वेशन है, इसी से हम पुट करके आंसर निकालेंगे। चलिए पहले इतना राइट डाउन करिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, कैसे सिमुलेट की निकला है आपको सब पता चल रहा है ना। अब क्वेश्चन है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस पी क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, तो हम क्या करेंगे, गिवन बाय है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या हो जाएगा 2x है ना, 2x स्क्वायर आई कैप, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर आई कैप प्लस y जे कैप, y क्या हो जाएगा जे कैप प्लस 3z स्क्वायर के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस गिवन बाय, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस पुट करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx कहां से कहां तक हो जाएगा 2 से लेकर 6 तक, क्लियर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y dy कहां से कहां तक 2 से लेकर 3 से लेकर कहां तक 2 तक, समझ में आई बात, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3z स्क्वायर क्या हो जाएगा dz कहां से कहां तक 4 से लेकर 5 तक, फिर इक्वल टू हम सॉल्व करेंगे तो क्या माइनस 2x क्यूब अपॉन 3 कहां से कहां तक 2 से लेकर 6 तक, माइनस y स्क्वायर अपॉन 2 3 से लेकर 2 तक, माइनस 3z क्यूब अपॉन 3 कहां से कहां तक 4 से लेकर 5 तक। इस तरह हम क्वेश्चन को लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, समझ में आई बात। इसी तरह हमको सॉल्व करना है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड पोटेंशियल एट पॉइंट P इज 10 वोल्ट, देन फाइंड एट पॉइंट Q। हमें क्या करना है, पॉइंट Q, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी है 2I पे है ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, निकालना क्या है, हमें VQ हमें निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे VQ माइनस VP कर देंगे इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2dx है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx कहां से कहां तक 0 से लेकर x तक, तो आपको कितना आ जाएगा माइनस 2x आ जाएगा, तो VQ माइनस VP इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स हो जाएगा, तो VQ इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 10 माइनस 2x हो जाएगा, क्लियर। इसे राइट डाउन कर लीजिए। एक 10 कैसे आया, माइनस यहाँ पे था ना, वो 10 वोल्ट था ना, तो माइनस से इधर क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे EX इसका निकालेंगे, EY निकालेंगे और EZ निकालेंगे। पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो हम क्या निकालेंगे, EX EY निकालते हैं। चलिए पहले बनाते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो गया y डायरेक्शन, ये x ये z, तो ये हमारा यहाँ पे क्या था P यहाँ Q है ना, यहाँ से हमें क्या निकालना है dx, इधर से क्या हुआ EY है, इधर क्या है EZ, तो dv इक्वल टू क्या आ गया माइनस EX dx, तो EX इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस dv अपॉन dx आ जाएगा, इक्वल टू हमारा ये EX क्या हो जाएगा माइनस dv अपॉन dx हो जाएगा है ना, तो EY इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा माइनस dv अपॉन dy हो जाएगा, माइनस dv अपॉन dy, और EZ हमारा क्या हो जाएगा माइनस dv अपॉन dz आ जाएगा। तो EX हमारा कितना है माइनस dv अपॉन dx, EY कितना है माइनस dv अपॉन dy, EZ कितना है माइनस dv अपॉन dz। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहले इतना राइट डाउन करिए। अरे सारी चीज समझ में आ रही ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्पेस इज गिवन बाय V इक्वल टू
x square yz, then find electric field at point 1 2 3 in vector form. किस फॉर्म में करना है? इन वेक्टर फॉर्म. तो ई एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? माइनस डी वी अपॉन डी एक्स. ये हमने निकाला था ना वेक्टर फॉर्म. इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 6xyz इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 36 आ गया. अब ई वाई की बात करते हैं. तो ई वाई इक्वल टू क्या है? माइनस डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर जेड. ये कितना आगे आएगा? कितना आया बताइए? -9 आ गया. ये भी हमको समझ में आ गया. अब ई जेड इक्वल टू क्या आएगा? माइनस डी वी अपॉन डी जेड. माइनस डी वी अपॉन डी जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर वाई. तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? हाँ 6 आ जाएगा. -6. तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या है? -36i प्लस 9j प्लस 6k. तो ये आपका आंसर है. क्लियर? सारे क्वेश्चन क्लियर है? जितना भी किया सब समझ में आया ना? तो लिखिएगा. पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए. इतना राइट डाउन कर लिया आपने? तो लिखिएगा इफ पोटेंशियल फंक्शन इज गिवन we have to find electric field in a particular direction, then we will differentiate potential with respect to vector in that direction. समझ में आई बात? जितना भी सॉल्व किया हमने. कोई डाउट तो नहीं है? अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अब बात करते हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट P given by V equal to A upon R, where R is the position vector of that point with respect to origin. Find a field along R vector. तो ये है ना ओरिजिन से. तो ये इधर आपका क्या हो जाएगा? R हो जाएगा. तो लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर. ई आर इक्वल टू क्या जाएगा? माइनस डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस ए अपॉन आर स्क्वायर आर कैप हो जाएगा. तो प्लस ए आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? वेक्टर आर अपॉन आर. तो ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर आर अपॉन क्या हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा. ये इसका आंसर है. क्लियर? सारी चीजें समझ में आ रही है? सारे क्वेश्चन. अब हम बात करेंगे ड्राइंग इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब हम बात करते हैं ड्राइंग इक्विपोटेंशियल सरफेस की. तो इफ वी मूव परपेंडिकुलर to the electric field potential on that surface remain constant and the surface is equipotential surface. पहली बात हम बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं ना. तो ये 1, ये आपका 3, ये आपका क्या हो जाएगा? 2, ये 4. ये आपका क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर बात? ये आपका क्या है? पॉइंट चार्ज. इधर सारी बाहर की तरफ जाएंगी, बाहर की तरफ है ना. ये ऐसे. तो ये आपका क्या है? पॉइंट चार्ज. क्या है? पॉइंट चार्ज. अब हम बात करेंगे इन्फिनाइट सीट की, है ना. इन्फिनाइट सीट की बात कर रहे हैं. इन्फिनाइट सीट की. तो ये 1 है ना, यहाँ पे ये 2, इसी तरह 1 2 2 ऐसे. तो ये हमारा क्या है? इन्फिनाइट सीट है. अब इसके बाद हम बात करेंगे इन्फिनाइट रॉड की. पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए. पहले इतना पूरा राइट डाउन करिए. सारी बातें समझ में आ रही है ना? ये 1 2 फिर ऐसे 1 ऐसे. तो ये क्या बनती चली जाएंगी? इन्फिनाइट सीट बनती चली जाएगी. अब हम बात करेंगे इन्फिनाइट रॉड की. इन्फिनाइट रॉड का कैसे होगा? ऐसे है ना ये. तो ये आपका क्या है? इन्फिनाइट रॉड. तो ये ऐसे. तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा. ये यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. ये 4 हो जाएगा. ये 1 हो जाएगा. और ये क्या हो जाएगा? 2. ये आपकी क्या है? इन्फिनाइट रॉड है. चलिए अब क्वेश्चन करते हैं. ये सारी चीजें आपको समझ में आई गई होंगी. देखिए बच्चों, मैं आपका एक भी टॉपिक किसी भी चीज में स्किप नहीं करूंगा. सारे टॉपिक, हर एक टॉपिक आपको अच्छे तरीके से
टू द पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको इंपॉर्टेंस रहेगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक आपका स्किप नहीं होगा, तो आप पूरा वीडियो देखा करिए, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और आप जानते हैं कि एक दूसरे से एक चीजें रिलेट होती हैं, रिलेट होते हैं कि नहीं टॉपिक। चलिए अब एक क्वेश्चन है, ड्राइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इक्विपोटेंशियल सरफेस आर गिवन। तो इसका कैसे हो जाएगा? तो ये क्या है, 10 है, ये 5 है, ये 25 है, तो ये ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंडिंग पोटेंशियल फॉर स्फेरिकल बॉडीज। तो लिखिएगा फाइंडिंग पोटेंशियल फॉर स्फेरिकल बॉडीज की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे स्फेरिकल बॉडीज की। तो केस फर्स्ट है hollow sphere. For outside point, hollow shell behave as point charge at the center. Hence, electric potential will be kq upon r, where r is the distance from the center. तो r is the क्या है, distance from center, है ना। ये हमारा क्या सेंटर, ये हमारा क्या है, kq upon r स्क्वायर। ये हम बनाएंगे hollow sphere, ये यहां से लेकर यहां तक, है ना। ये पॉइंट हमारा क्या है, r है, यहां से यहां तक क्या है, ये पॉइंट हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारी क्या है, इस सेंटर से लेकर ये आर है, और ये हमारा क्या है, क्यू चार्ज है। फिर इसके बाद हम जब इसको चार्ज प्लस प्लस करेंगे, प्लस प्लस प्लस, तो यहां से यहां तक जो करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर, और यहां से यहाँ तक क्या है, आर है, और ये हमारा क्या है, क्यू चार्ज। तो ये समझ में आया। हॉलो स्फीयर केस फर्स्ट, हॉलो स्फीयर की बात है। कौन सा है, फॉर आउटसाइड पॉइंट की बात है। अब हम बात करेंगे फॉर इनसाइड पॉइंट की बात करेंगे। तो पहले इतना राइट डाउन करिए। क्वेश्चन है फॉर इनसाइड पॉइंट की क्या है, क्यू है चार्ज, ये पॉइंट पी है, ये आर है, यहां से यहां पे आर कर लीजिएगा, यहां पे आर है ना। तो ये वीपी इक्वल टू क्या है, के क्यू अपॉन आर है। तो क्या करेंगे हम लोग, वी क्यू माइनस वीपी करेंगे, इसको लिखा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी आर, वेक्टर डी आर, है ना। कहां से कहां तक, पी से लेकर क्यू तक। तो वी क्यू माइनस वीपी इसको क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वी क्यू इसको क्या हो जाएगा, वीपी इसको क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो लिखेंगे सो इनसाइड द सेल potential is same at all, the point equal to that on the surface that is kq upon r, where r is radius of the sphere। अगर आपको दिख नहीं रहा है, हो सकता है कि कुछ लोग को ना दिखाई दे, तो मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनिएगा। सो इनसाइड द सेल potential is same at all the point equal to that on the surface that is kq upon r, where r is क्या है, radius of the sphere। r क्या है हमारा, radius of the sphere है। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्या है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा ना। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो लिखिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट 1 2 3। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये Q1 चार्ज है, Q2 है, Q3 है, ये R है, यहाँ पर 2R है, ये 3R। तो हम पहले V1 का निकालते हैं। V1 इसको लिखा जाएगा KQ1 अपॉन R प्लस KQ2 अपॉन 2R प्लस KQ3 अपॉन 3R। अब V2 करेंगे तो V2 इसको लिखा जाएगा KQ1 अपॉन 2R प्लस Q2 अपॉन क्या जाएगा 2R प्लस KQ3 अपॉन क्या जाएगा 3R हो जाएगा। अब V3 करेंगे तो क्या जाएगा KQ1 अपॉन 3R प्लस कितना आ जाएगा KQ2 अपॉन क्या जाएगा 3R प्लस
KQ3 अपॉन क्या आ जाएगा 3R। ये आपका आंसर हो जाएगा। V1 पता चल गया, V2 पता चल गया, V3 पता चल गया। समझ में आना कैसे आया? क्लियर है बच्चों? चलिए, अगर इस वीडियो आपको कोई भी डाउट है किसी भी वीडियो, अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।